ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह जीवन सचमुच में सुंदर है। परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है वो अद्भुत है। अगर इसके बारे में हम कभी सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा शरीर कैसे बना है, किस तरह काम कर रहा है और इस शरीर के अंदर जो भावनाएं हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती है और साथ साथ अभिव्यक्ति हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शायद इसीलिए हमें व्यक्ति कहते हैं। कुत्ता हो, अगर रास्ते में कोई गाड़ी उसे उड़ा दे, कुचल दे, तो कुत्ते का बच्चा कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता, न वो कह सकता मेरे पिताजी इनोसेंट थे, वे चल रहे थे, आपकी गाड़ी आती है, कुचल देती है, हम पे अन्याय हुआ है, हम केस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं करते। मर गया कुत्ता, उसका बच्चा देखता है, दुखी होता है, चला जाता है। वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। सिर्फ इंसान है जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। तो हमारा व्यक्तित्व तो ऐसे बना है और भगवान ने बाहर की दुनिया में कितना कुछ दिया है। ये झिलमिलाते सितारे, रंग बिरंगी फूल, बहती हुए हवा, नदियाँ और आसमान पे उड़ते हुए बादल, न जाने कितनी चीज़ें परमात्मा ने हमें दी है। लेकिन हम जीवन के बारे में कभी गंभीर नहीं होते। इतना सुंदर जीवन मिला है तो उस जीवन को कैसे जिए। एक बात तय है कि हमें इस संसार को छोड़कर कभी ना कभी जाना है, जाना पक्का है। कब जाएंगे पता नहीं, पलक झपकते ही जाना है। मौत कभी भी आ सकती है। तो हम जिए तो कैसा जिए, इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बहुत बड़ा परिवार था। कहते थे उनके पास एक सोने की ईंट थी। सोने की ईंट आप सोच सकते हो उसकी कितनी कीमत हो सकती है। और वो जिस व्यक्ति के पास थी, उस व्यक्ति के पिताजी ने रखी थी और उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दी थी और उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दी थी। मतलब कितने सालों से उनके पास ईंट थी, पूरी सोने की। अब क्या होता है कि सोने की ईंट यानी उसे संभालना भी पड़ता है। चोरों की नज़र पड़े, चोरी करके जाएंगे। सरकार की नज़र पड़ी, वो पूछेंगे ये कहाँ से आई, हो सकता है परेशान करें। रिलेटिव को पता चला तो अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो वो क्या करते थे, जमीन में, अपने घर में जमीन में गाड़ देते थे। रविवार के दिन
सभी लोग उस ज़मीन में से निकाल के देखते थे, सलामत है, खुश होते थे और रख देते। यह पीढ़ी टू पीढ़ी चल रहा था। अब की जो पीढ़ी थी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, अपने बच्चे की फ़ी वे नहीं निकाल सकते थे। खाने पीने में उन्हें संयम रखना पड़ता था। हालांकि उनके पास सोने की ईंट थी। सोने की ईंट सोचो कितने सारे रुपये की होगी, लेकिन इनका जीवन बीतता था। लेकिन उनका काम क्या था? हर रविवार को ज़मीन में से निकालना, उसे चेक करना, खुश होना और रख देना। ये गति चल रही थी। ये 4 पीढ़ी से यही काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी ईंट चोरी हो गई। अब ये बहुत बड़ा आश्चर्य था, ये रहस्य था। किसको कैसे पता चला और ये कहाँ पे रखते हैं, वो भी चोर ने किस तरह जाना। लेकिन हकीकत थी उसकी चोरी हो गई। अब चोरी होने के बाद वे परेशान हुए और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस ने उन्हें बुलाया, इंक्वायरी हुई, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानी और फिर उन्होंने कहा अभी आप घर पे जाएं। दूसरे दिन वापस घर वाले पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा आप जल्दी से ढूंढें, इतनी महंगी सोने की ईंट है, आप कुछ भी करो, आप इसे ढूंढ निकालो। तो पुलिस का जो बड़ा हेड था, उन्होंने बोला एक काम करो, कल आ जाओ, कल मैं तुम्हें ईंट दे दूंगा। घर वाले खुश हुए और फिर दूसरे दिन वे ईंट लेने गए। तो वहाँ का जो हेड था, उन्होंने एक मिट्टी की ईंट दे दी, बोला लेके जाओ इसको। तो उन्होंने बोला आप पागल हो गए हो, हमारी ईंट सोने की थी और आप मिट्टी की ईंट दे रहे हो, हमें पागल समझा या आप पगला गए हैं। तो पुलिस ने कहा देखो मैं पगला नहीं गया हूँ, ये जो सोने की ईंट थी आपने बताया 4 पीढ़ी से आपके पास थी, आप उसे देखते थे, बाहर निकालते थे और खुश होते थे, रख देते थे। अब ये है कि मिट्टी की है तो क्या हो गया, आप वही क्रिया करें, आप इसे ले मिट्टी में डाल दें, हर रविवार को आप उसे निकालें, देखें, खुश हो जाओ। और क्या करना है, क्योंकि आपकी 4 पीढ़ी यही कर रही है। तो उन्होंने कहा सोने की, तो बोलता क्या फर्क पड़ता है, सोने की हो, लोहे की हो या मिट्टी की हो। आप तो कुछ सोने की ईंट थी तो आपने उसका कुछ उपयोग नहीं किया, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है फिर भी आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हो। बच्चे को आप ही नहीं चुका सकते हो, उन्हें अच्छे कपड़े नहीं दे सकते हो, घर में भी तुम्हारी समृद्धि कहीं पे नहीं दिख रही है। वो तो इसलिए थी कि मिट्टी में डालो, निकालो, फिर डाल दो। तो वो ईंट की है, वो मिट्टी की है, तो वही करो, ईंट को रखो, निकालो, देखो, खुश हो, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे। वो बात सच है, क्योंकि उस ईंट का उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया।
सोने की थी, सोने का उपयोग कभी नहीं किया। 4 पीढ़ी यही काम करती रही, पीछे से आया आगे लौटा दिया। पैसे की ज़रूरत थी, इतना सारा सोना था, उपयोग नहीं किया। एक पीढ़ी मर गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी भी वैसे ही गुजार रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी के बारे में हम ऐसा ही कुछ करते हैं। जिंदगी मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये होते हुए भी इसका जीवन उपयोग कैसे करना चाहिए, हमारे अंदर की शक्तियों को कैसे जगाना चाहिए, आगे से जिस तरह से लोग करते आए हैं वैसा ही जीना, ये जीना नहीं होता है। ये ज़िंदगी की वैल्यू है, उसका मूल्य है, और ये मूल्यवान ज़िंदगी हमें अर्थपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। आगे से जो कुछ भी हम करते आए हैं या पीछे से जो कुछ भी देखते आए हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। ज़िंदगी खूबसूरत भी है, सुंदर भी है और महत्वपूर्ण भी है, और जीने का अंदाज हम तय कर सकते हैं। वो सोना था, उससे वे थोड़ा सा सोना बेच के धनवान हो सकते थे, बच्चे को अच्छी स्कूल में डाल के फ़ी भर सकते थे, अच्छे अच्छे कपड़े दे सकते थे, अच्छा भोजन कर सकते थे, राशन का भोजन करके दिन बिता रहे थे, अच्छा भोजन कर सकते थे, सब कुछ इनके हाथ में था। लेकिन उन्होंने चारों की चारों पीढ़ियों ने ईंट का उपयोग कभी भी नहीं किया, और हम लोग ज़िंदगी का उपयोग कभी नहीं करते हैं। और होता क्या है, इन गलतियों के कारण कभी कभी ऐसी भ्रमणा में हम जीते हैं कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, और जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए। हमारा जीना, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा लोगों के साथ रिश्ते बनाने का तरीका, ये हम अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन कभी ध्यान देते नहीं। और कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं उल्टा, ऐसे काम करते हैं जो अपना है वो पराया कर देते हैं। जो हमारे लिए ज़िंदगी भर अपना अच्छा चाहता है, मदद करता है, सहारा बनता है, जीवन में आश्वासन देता है, उंगली पकड़ के सही मार्ग पे ले जाता है, कभी कभी हम उनसे दुश्मनी भी कर लेते हैं। करना क्या है, एक ग्रेटिट्यूड, आभार की व्यक्त, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो रिलेटिव हो, या कभी कभी माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची हो सकते हैं। एक बार एक आदमी जो दुर्बुद्धि वाला था और दुर्वचन का प्रयोग करने वाला था, एक बार क्या हो गया, उसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, दुनिया मुझे कह रही है मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि दुनिया चौंक जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा। और उसने बोला आज तो मैं कुछ अच्छा करके ही आऊँगा। अब देखो, अच्छा करने से पहले आपके विचार, आपकी बुद्धि, ये सब ठीक होने चाहिए। अब उसने कहा मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा, और उसे मौका मिला। एक जगह पर आग लगी, आग लगी तो उसने कहा अब मुझे मौका मिला, सुनहरी मौका मिला, आज मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना परोपकार करता हूँ, मैं कितना साहस करता हूँ, मैं कितना लोगों को मदद कर सकता हूँ, दुनिया को दिखाऊंगा। और आग लगी थी, और वहाँ पे वो दौड़ा, और उसने वहाँ से एक एक आदमी को उठा उठा के पटक के मार के बाहर डालते गया।
उन्होंने 5 आदमी को वहां से उठाया और बाहर निकाला, और उसको लगा देखो मैंने 5 आदमी को बचाया। आधे घंटे के बाद उसके घर पे पुलिस आई और उसे पकड़ ले गए। कारण क्या था? उसने वो किया जो गुनाह बन गया। वो जो 5 आदमी को उठा के लाया था, वे आदमी अग्निशामक के आदमी थे। ये बम्बे वाले थे जो आग बुझाने के लिए आए थे, और इसने ना आग देखा ना था, उसने उठाया और फेंका। 5 आदमी जो आग बुझाने के लिए आए थे, जो सरकारी आदमी थे, उनको उसने उठाया और बाहर फेंक दिया और आग बढ़ गई, और इस गुनाह के लिए उसे पकड़ लिया गया। उसको बचाना था तो उन आदमियों को बचाना था जो घर में थे, जल सकते थे, लेकिन इसने सामने देखा, उठाया, फेंका। कुछ करना है। अब कुछ करने के लिए भी अंदर भी कुछ होना चाहिए जो सही हो, जो ठीक हो, सो समझदारी पूर्ण हो। इसने तो देखा, जो आदमी है निकाला। नुकसान क्या किया? जो बम्बे वाले थे, अग्निशामक थे, उसी दल के लोगों को उसने बाहर फेंक दिया और आग बढ़ गई। ये मूर्खतापूर्ण कर्तव्य। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वे गलत करते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ अपना नाम कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम वे अपना नाम बदनाम कर रहे हैं। उनको लगता कि हम कुछ परोपकार के दूसरे के भलाई का काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि वे दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। तो इसलिए समझदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझदारी नहीं है तो किसी अच्छे लोगों से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। अगर हम अच्छे लोगों को कहेंगे कि तुम में अक्ल नहीं है, तुम खोटे हो, तुम झूठे हो, तो क्या होगा? उसका जीवन हमेशा दुखी रहेगा, और उनको साथ देने वाला, उनका सहृदयी, उनको हाथ पकड़ के चलाने वाला जिंदगी में कोई नहीं रहेगा। और एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पे उसे तन्हाई से, अकेलेपन से जीना है, दुखी होना है और खड्डे में गिरना है। क्यों? कर्मों का फल तो सबको मिलना है, इससे तो कोई छूट नहीं सकता। इसलिए समझदारी, बिना समझदारी कुछ करना है, ये कुछ करना अचानक विचार आया, उसका अमल करने का मतलब नहीं। सोच समझ के जो काम किया जाता है, अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में जो काम किया जाता है, उसका फल मिलता है। अगर मेहनत हो, ईमानदारी हो, नीति हो और अच्छे लोगों की सलाह हो, मार्गदर्शन हो, तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे अपने मन से कुछ करने जाते हैं। एक बार क्या हुआ, 3 लड़कियां कॉलेज से इंजीनियर का कुछ कोर्स करके निकली। उनके अरमान थे कि कुछ ऐसा करना है। तो देखा कि भारत में पेट्रोल नहीं मिलता है, महंगा है। उन्होंने देखा दुबई हुआ, अरेबियन कंट्री हो, कतार वगैरह, बहुत सारे पैसे हैं। और बहुत सारे पैसे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल निकलता है। अभी लड़कियों की समझदारी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा अभी हम भी भारत में पेट्रोल ढूंढेंगे और भारत को समृद्ध करेंगे, हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, लोग हमें सलाम करेंगे, लोग हमें मानेंगे, हम भी धनवान बन जाएंगे। फिर लड़कियों ने ज़्यादा सोचा नहीं। वो बोलते थे रात को हम निकलते तीनों, पिज़्ज़ा बीज़ा वगैरह खा के, बर्गर खा के निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिएंगे, रात भर घूमेंगे। उन्होंने कुछ यंत्र ले लिए और यंत्र लेके निकले। रात को 1 बजे का समय होगा। उन्होंने एक जगह पे गए, रुके, चारों तरफ अंधेरा था। उन्होंने अपना ड्रिल मशीन लगाया और लगाने के बाद फौरन वहाँ से एक प्रवाही उड़ा और देखा तो
उसकी खुशबू से, उसकी गंध से मालूम पड़ा ये तो पेट्रोल है। लड़कियां पागल हो गई। पहले दिन सफलता, इतना सारा पेट्रोल, और अब भी प्रारंभ किया और मिल गया। लड़कियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने डिक्लेयर किया, 3 लड़कियों ने पेट्रोल की खोज की। अब भारत का भविष्य उज्जवल है। अब भारत में समृद्धि आएगी और पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। लड़कियां खुश होकर गई। शाम सोने से पहले उन्होंने एक पार्टी बनाई, खाया पिया मौज किया, डांस लगाया, डीजे लगा के नाचे रात भर। सवेरे सो गए। अब सवेरे सोए ना सोए इतने में उसके घर पे पुलिस आ गई। उन्होंने बोला कि फलानी फलानी कंपनी की पाइपलाइन तुमने तोड़ दी है और इसकी सज़ा है तुमको जेल में जाना। पुलिस जाएगी, तुम पे केस होगा और तुम्हें जेल में अपना समय गुजारना पड़ेगा। वो लड़कियां पागल हो गई है कि ये ऐसा कैसा। बोला हमने तो पेट्रोल खोजा। बोला आपने पेट्रोल नहीं खोजा है, आपने पाइपलाइन तोड़ दी है और ये गुनाह है। इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है और इतना महंगा इतना सारा पेट्रोल गया। आप जिंदगी भर की कमाई भी अपनी और अपने बाप दादा की डालोगी तो भी इसका लॉस आप नहीं भुगा पाएंगे, आपको तो बड़ी सजा मिलेगी। तो लड़कियां पागल हो गई। ये क्या हो गया, क्या हो गया। इन्होंने गंभीरता से सोचा नहीं, इन्होंने वैसी सोच कभी पहले नहीं रखी। अचानक खोज करने का दिल हो गया। जिंदगी भर खा पी के मज़ा कर रहे हैं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कभी कोई समझदारी को पाला नहीं, कभी उन्होंने कभी कुछ अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने अच्छे लोगों का संग नहीं किया, और अचानक हम सब कुछ है, हमें सब पता है, हम करेंगे वो सही करेंगे। और ये सोच के उन्होंने अपने प्रोफेसर, अपने साथियों को अवॉइड करके ऐसे कदम उठाती गई जिससे उसे नुकसान हुआ। तो कभी भी कोई अच्छे लोग हो जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारा हाथ थाम के चलता है, उसके साथ रहना चाहिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट भी रखना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आदमी चले जाते हैं और गलत रास्ते पे चलते हो तो फिर ऐसे लोग आपके साथ वापस नहीं आते। वो आपने एक गाना सुना होगा जिसका अर्थ ऐसा होता है कि इस जीवन की यात्रा में जो पल, जो मकान गुजर जाते हैं वे फिर नहीं आते। न वो समय आएगा, न व्यक्ति आपके जीवन में साथ देने आएंगे, और फिर वो जीवन बहुत भयंकर होगा। इसलिए जो चीज़ सामने से मिल रही है, जो किसको नहीं मिलती, कोई अपने मिल गए, कोई साथी मिल गए, तो उनके साथ अच्छी तरह रहो। ये दुर्वचन बहुत तकलीफ देते हैं। हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो ओम वांग में आसे अस्तु कहते हैं। इसमें 2 बातें हैं, वही खाना है जो सही है और वही बोलना है जो बोलना चाहिए। न बोलने के बाद किसी का अपमान करना, वो भी जो तुमसे बड़े हैं, जो संयमी है, जो सज्जन है, इसके बावजूद भी तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं, उसको अपमानित करना, उसके साथ बुरी भाषा में बात करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है। होता क्या है, समझदारी का अभाव है तुम्हारे अंदर। तुम अपने आप को समझदार समझ रहे हो जो नहीं हो। और कभी भी अगर समझदार भी कोई आदमी हो तो सबसे पहले वो सबकी सलाह लेता है, मार्गदर्शन मांगता है, क्योंकि इसी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आदमी अकेला नहीं चल सकता है और हम लोग ऐसा ही करते हैं। माता पिता कभी सलाह देते हैं तो बच्चा नहीं मानता। पिताजी को जो बचपन में कहता था कि ये सर्वस्व है, मेरे पिताजी शक्तिशाली है, सब जानते हैं, सब पता है, मेरा सहारा है, यही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है कि पापा को तो कुछ अक्ल नहीं, उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं।
वो परेशानी है। पापा को जेल पहना ठीक नहीं है। अब क्या हो गया, क्योंकि तब वो सयाना था, सचमुच में पिता देव थे। अब वो पापा को मूर्ख समझ रहा है। असल में क्या हो रहा है, असल में वो मूर्ख है, पापा मूर्ख नहीं है। पापा के पास अनुभव है, पापा को कुछ समझता नहीं। पापा ने ही तुमको क्या समझना, ये समझ के बारे में बताया। उन्होंने समझ कर अपनी कम इनकम में भी तुमको संभाला। आज तुम कह रहे हो पापा को मालूम नहीं पड़ता है, मम्मी मेरी बात समझते नहीं, मेरी बीवी की बात समझते नहीं, मम्मी त्रास देती है, मम्मी से मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी बीवी मुझे कहती है कि इस बुढ़ी को बाहर निकाल लो, मुझे करना ही पड़ेगा। उसी तरह जिन शिक्षकों ने उन्हें ज्ञान दिया है, उनके कारण ही भले शिक्षक आज वहीं पे है, उनकी पेमेंट थोड़ी बढ़ी है, उनका जीवन वैसे ही चलता है, लेकिन आज उन्हीं से पढ़कर तुम आगे बढ़ गए, तुमको डिग्रियां मिली, तुम्हारी इनकम बहुत बड़ी है। ऐसे टाइम पे वो हमारा मास्टर, वो हमारी टीचर, उनके बारे में कुछ गलत बातें कहना, ये इंसानियत नहीं होती है। और उसी तरह समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमें मदद की है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिन्होंने सहारा दिया हुआ है, जिन्होंने कई बातों में आश्वासन दिया है, उंगली पकड़ के चला है। उनको भूल जाना गलत है। और ये समाज बेकार है, ये दुनिया बेकार है, इस दुनिया को क्या करे, इस समाज को जला दो, बदनाम कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके साथ, क्योंकि आप एक हिस्सा हो, उनके साथ रहना है, मिलना है और रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जीवन में कुछ ना कुछ चूक जाते हैं। और जैसे कहा, यहाँ पर समय कम है, जिंदगी सुंदर है, जीवन ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी ना कभी जाना है, तो क्यों ना अच्छा जीवन जिए। ऐसा जीवन क्यों ना जिए कि बाद में पछताना न पड़े। कहते हैं कि मृत्यु के समय सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। सच या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन अगर सच हो, सारी बातें याद आती हो, तो जीवन में हमारी कितनी बातें अच्छी है जिससे हम देख के खुश हो। और कहते हैं कि मृत्यु के समय हमारी जो मन की स्थिति होती है, हमारा उस वक्त का जो विचार होता है, जो भावनाएं होती है, उसी के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, झूठ तो नहीं कहा होगा। और आखिरी घड़ी में वही विचार आएगा जो हमने जीवन भर किया है। जो विचार हमने ज़्यादा किए हैं, जो भावनाएं हमने ज़्यादा रखी है, वही आएगी और हमारा जन्म दूसरा वैसा ही होगा। अगर हमने परोपकार किया है, दूसरों की भलाई किया है, अच्छी सोच रखी है, सद्भावनाएं रखी है, ज़्यादा है, तो इनमें जो ज़्यादा है वही याद आएगा। और आपका इष्ट तो भगवान ने कहा है कि योगी है या जो सत्य मार्ग पे चलने का प्रयत्न करता है, उसे अगले जन्म में वैसे ही माता पिता मिलते हैं। कहीं पे कोई धनवान, सज्जन, समृद्ध, ज्ञानवान घर मिलता है और फिर उनका आगे विकास होता है। अगर ये बातें सच हैं, और सच ही है, और ये बात वैज्ञानिक है, यह एक लॉजिक है जो बिल्कुल सही है, तो हमें किस तरह जीना चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। समझदारी से जिए, सोच समझ कर जिए, अच्छे लोगों का संग रखें, दुर्जनों से दूर रहें, सद्भावना से जिए, अच्छी सोच रखें, अच्छी किताबों का स्वाध्याय करें और अपने घर में प्यार से रहे, सहयोग से रहे और अपनों के लिए थोड़ा सा त्याग करते हैं तो जीवन सुधरता है और समाज के लिए, प्रभु के लिए कुछ करते हो, अंशदान देते हो, समयदान देते हो, तो ये सब लौट कर आता है, वापस आता है, तुम्हारे सुख में वृद्धि करता है और तुम्हारा जीवन
अर्थपूर्ण बन जाता है। आज के लिए बस इतना।